नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और जो भी हम आपको पढ़ाए हैं आप उसको अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो इसी विश्वास के साथ हम इस जो आपका अभी पाठ चौथा पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ चल रहा था उसका द्वितीय भाग लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग मन से ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, समझिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन तैयार करिए। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं, जब बहुत ज़्यादा देर न करते हुए चलिए देख लेते हैं आगे फिर क्या होता है। ठीक ना, चलिए। पहले इतना कर लेते हैं, इसके बाद अगले पेज में जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये देख लिया था कि वह जो गांव का व्यक्ति था वह जब अरे शहर का व्यक्ति था, जब गांव के लोगों की बुराई करता है, उनके बारे में शब्द बोलता है, तो गांव का व्यक्ति उनसे शर्त लगाने के लिए कहता है कि भाई आप शर्त लगाइए। हाँ, तो शर्त निश्चित किया गया कि भैया चलिए आपस में हम लोग क्या पूछेंगे, पहेलियाँ पूछेंगे। जो आंसर देगा तो जो जीत जाएगा, और हारा हुआ व्यक्ति जीते हुए व्यक्ति को 10 रुपया देगा। लेकिन हम लोग गांव के लोग हैं, हम भैया हम 5 ही दे पाएंगे, हम 10 नहीं। ठीक, इतनी बात हो गई थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जब वो कहा, देखिए यहाँ लिखा है ना कि 10 रुपये का अर्धम, 10 रुपये का अर्धम माने 10 रुपये का आधा, 5 रुपया ही हम लोग देंगे। तब शहर का व्यक्ति क्या कहा, आम माने ठीक है, स्वीकृत समय, आपका शर्त मंजूर है, आपका शर्त मैं स्वीकार करता हूं। जो कि आपने कहा कि पहेलियां पूछा जाएगा, तो मैं आपके इस शर्त को स्वीकार करता। इति कथिते तस्मिन नागरिके, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, और ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप, तीनों हैं, विशेषण विशेष भाव सब जुड़ चुके हैं। कहा इति माने ऐसा, तस्मिन नागरिके कथिते ऐसे लेंगे, उस नागरिक के कहने पर, में पर यही अर्थ आता है। तो इति माने ऐसा, उस नागरिक के कहने पर, सह माने वह, ग्रामीण माने गांव का व्यक्ति, नागरिकम नागरिक से, अवदत माने बोला या कहा। क्या कहा कि प्रथम माने पहले, भवान माने आप, एव माने ही, परीक्षत माने पूछो। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक ना। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कौन सा, ये वाला प्रेक्षत। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, पूछो, ठीक है। क्योंकि भगवान जो शब्द होता है यह प्रथम पुरुष में आता है। ये हमेशा आप नोट में बना करके लिख लीजिएगा कि जो भगवान शब्द है वह प्रथम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में नहीं आता है। इसीलिए हम लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन। तो कहा, गांव का व्यक्ति शहर के व्यक्ति से कहा कि प्रथम माने पहले, भगवान माने आप, एवं माने ही, परीक्षक माने पूछिए या पूछो। फिर नागरिकस्य च माने और, नागरिक माने नागरिक, शहर का व्यक्ति, तम ग्रामीणम उन गांव के लोगों से, अकथयत माने कहा। उसके बाद जब गांव के लोगों ने कहा कि भैया आप ही पहले पूछ लीजिए, तो नागरिक ने कहा नहीं, तम ग्रामीणान अकथयत माने उन गांव के लोगों से कहा। क्या कहा, तुम एव आप ही, तुम एव माने आप ही। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहा। आप, तुम एव माने आप ही, प्रथमम पृक्ष पहले पूछो। तुम एव, अब यहाँ तुम शब्द का प्रयोग किया तो मध्यम पुरुष का है, तो ये वही है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, कौन, ये वाला। क्योंकि यहाँ तुम शब्द का प्रयोग कर दिए, जैसे ही तुम का प्रयोग किए तो मध्यम पुरुष हो गया, और भगवान का प्रयोग किए तो प्रथम पुरुष हो गया। वहां भी देखिए
जब हम सामने वाले को कोई बात कहते हैं तो सामने वाला मध्यम पुरुष होता है और व्यक्ति स्वयं प्रथम उत्तम पुरुष का होता है, और इन दोनों से बचा हुआ जितना बच गया वो क्या हो जाता है, प्रथम पुरुष का या अन्य पुरुष का। तो यहाँ जब उसने कहा भगवान, तो सामने वाले के लिए ही कहा था, लेकिन त्वम शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसलिए वहां मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया, वहां किसका किया गया, प्रथम पुरुष एक वचन का किया गया, क्योंकि उसने कहा भगवान। तो ये माइंड में हमेशा रख लीजिए कि भगवान शब्द सदैव प्रथम पुरुष में ही चलता है, उसमें नहीं चलता है, इसलिए वहां लिख, और यहाँ त्वम जब लिख दिया तो यहाँ देखिए मध्यम पुरुष एक वचन आ गया। तो कहा त्वम एव प्रथमम वृक्ष, ठीक है ना, इति नागरिक तम ग्रामीणान पृच्छत, कहा कि उन गांव के लोगों से, यही बात देखिए यहाँ ये देखिए लिखा है कि नागरिक तम ग्रामीणम अकथयत, माने नागरिक उन गांव के लोगों से कहा कि तुम एव आप ही प्रथमम वृक्ष पहले पूछिए, इति इदम श्रुत्वा, इतना सुन करके, इदम माने इतना, इदम माने यह भी कह दीजिए आप, यह ज्यादा सही रहेगा, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, सह माने वह, ग्रामीण माने गांव का व्यक्ति, अवदत माने बोला, युक्तम ठीक है, कोई बात नहीं, युक्तम माने ठीक है, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, सह माने वह, ग्रामीण माने गांव का व्यक्ति, अवदत माने कहा, युक्तम माने ठीक है, अहम एव, अहम माने मैं, एव माने ही, प्रथम माने पहले, पृच्छामि पूछता हूं। अब यहाँ देखिए पृच्छामि, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, सॉरी एक वचन का रूप है, कहाँ का है, एक वचन का रूप रहेगा, बहुवचन कहाँ, एक भी अकेला है ना, उत्तम पुरुष एक वचन, पृच्छामि पूछता हूं, अहम ये भी क्या हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन, तो माने अहम माने मैं, कर्ता जिस रूप में होगा क्रिया उसी के हिसाब से चलती है कर्तृ वाच्य में, ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, अहम ये माने मैं ही, प्रथमा माने पहले, परीक्षा माने पूछता। अब ये पूछ रहा है, आपका ये श्लोक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ लिखा, मतलब आगे पीछे हो, देखिए लिखा है अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता यह यो जानाति स पंडितः। ये आपका अनुष्टुप छंद में है, आप अनुष्टुप छंद श्लोक आपका लक्ष्य हम बता ही दिए हैं, इसके पहले भी जो पढ़ाए हैं में आप उसको जरूर देख लीजिएगा, लक्षण समझ लीजिएगा, एक बार इसमें लक्षण चेक कर लीजिएगा कि वास्तव में अनुष्टुप छंद है कि नहीं है, तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप जरूर कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि सर आपने नहीं सही बताया था, इसमें अनुष्टुप छंद नहीं है बल्कि कोई और छंद, क्लियर ना, देख लीजिए। हम पहले उसमें नियम तो ये है कि 8 वर्ड होते हैं प्रत्येक चरण में, तो ये 2 चरण में आपके सामने दिख रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, 4 चरणों में है। तो देखिए 1 2 3, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक 16 वर्ड होंगे और यहाँ से यहाँ तक 16 वर्ड होगी, कुल 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आप जानते हैं आधा वर्ड की गणना नहीं होती, हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं। फिर यहाँ 1 2 3 4, और ये आधा नहीं गिनेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, तो कुल मिला के कितना हो गया, 16 वर्ड है, इसका मतलब अनुष्टुप छंद है। इसके आप जानते हैं 8 वर्ड पे यति होती है, अर्थात हम लोग सांस लेते हैं रुकते हैं, तो हम गिन लेंगे 8, तो 3 और 3 6 2 8, माने यहाँ हम रुकेंगे और फिर इसमें 3 4 5 6 7 8 और यहाँ रुकेंगे, यहाँ, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम एक बार गा के चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। अनुच्छेद छंद का लक्षण पहले आप गा लीजिए, क्या लक्षण था, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ताय यो जानाति स पंडितः
आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखाय स्फुटवक्ताय यो जानाति स पंडितः। ये तरीका आपको बता ही दिए थे। या आप जो श्रीमद् भगवद गीता में अनुच्छेद छंद गाने का तरीका आप लोग देखे होंगे रामायण में, या जब श्री कृष्णा शुरू होता है तो सबसे पहले यही शब्द कहा जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ताय यो जानाति स पंडितः। इस तरह से भी आप गा सकते हैं। ठीक, अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या कहा? पद माने चरण या पैर, अ माने नहीं, न तत्पुरुष समास हो जाएगा, अर्थात जिसके पास पैर नहीं है फिर भी दूरगामी, दूर तक चलने वाला है, दूर तक जाने वाला, उसके पास पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक चल लेता है। साक्षरः, अक्षर से तो युक्त है, उसके पास अक्षर बहुत सारे हैं, लेकिन न च पंडितः, लेकिन वह पंडित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। अक्षर तो बहुत हैं उसके पास, लेकिन फिर भी वह पंडित नहीं है। दो चीजें कहा, पहला कहा कि उसके पास पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक चला जाता है, अक्षर तो हैं लेकिन वह पंडित नहीं है। अमुख, फिर वही है, मुख नहीं है लेकिन स्फुट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला है। यह माने जो, यह माने जो मुख रहित होता हुआ भी, मुख के बिना भी स्फुट वक्ता है, जो पैर के बिना भी दूर तक जाने वाला है, और जो अक्षर से युक्त होता हुआ भी पंडित नहीं है। तो ये जो यह पद है इस सब में हम जोड़ देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यह अपदः दूरगामी च, यह माने जो बिना पैर का होता हुआ भी दूर तक चला जाता है, और जो अक्षर से युक्त होता हुआ भी पंडित पंडित नहीं है। जो बिना मुख के ही स्फुट वक्ता है, स्पष्ट बोलने वाला, यह जानाति, जो इसका आंसर जानता है, जो इसका उत्तर जानता है, सह पंडितः, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है, वही पढ़ा लिखा है, जो इस प्रहेलिका का या पहेली का उत्तर देगा वही पंडित। बात एकदम क्लियर ना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एकदम आराम से आप समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। क्या कहा? यह माने जो बिना पैर के भी दूर तक जाने वाला है, जो अक्षर से युक्त होता हुआ भी पंडित नहीं है, जो मुख से रहित होता हुआ भी स्पष्ट बोलने वाला है, जो यह जानाति, जो जानता है। अब यहाँ आप अन्य से अर्थ लेंगे कि यह माने जो इस प्रश्न का, इस प्रहेलिका का, प्रहेलिका यहीं तक है, यहीं तक, जो इस प्रहेलिका का उत्तर जानता है, जानता है, सह पंडित, वही पंडित है। यह प्रहेलिका गांव का व्यक्ति उस नगर के व्यक्ति से पूछता है। अब आगे देखिए, नीचे लिखा, अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान। अब यहां देखिए ब्रवीतु, ये भी हो जाएगा कहाँ का? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पी माने प्रथम पुरुष, एक माने एक वचन, अस्याम माने इस प्रहेलिका का, उत्तर माने उत्तर, भवान माने आप, प्रवीत माने बोलो, कहो, आप इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रहेलिका का उत्तर कहो, बोलो, आज्ञा दे रहा है ना लोट लकार। नागरिक, नागरिक, बहुकालम, बहुत देर, काल माने समय, बहुत समय तक, यावत अचिंतयत, चिंतन करता रहा, माने वह जो नगर का निवासी है, जो शहर का व्यक्ति है, वह बहुकालम, बहुत देर तक, यावत अचिंतयत माने चिंतन करता रहा, परम, किंतु
प्रहेलिकायाः उत्तरं दातुं समर्थः न। परम माने परंतु, किंतु प्रहेलिकायाः मीन्स पहेलिका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। प्रहेलिका स्त्रीलिंग, रमायाः लतायाः गीतायाः सीतायाः प्रहेलिकायाः माने प्रहेलिका का, पहेली का, उत्तर माने उत्तर, दातु माने देने के लिए, समर्था माने समर्थ, न माने नहीं, अभवत माने हुआ। मतलब वह गांव का व्यक्ति बहुत समय तक सोचता रहा, अचिंतित माने चिंतन करता रहा, फिर भी इस प्रहेलिका का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका। अतः ग्रामीणान, अरे अतः ग्रामीणम अवदत, ग्रामीणम अवदत माने गांव के व्यक्ति से बोला, कहा, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि, कहा ना। अतः इसीलिए ग्रामीणम गांव के व्यक्ति से अवदत माने बताया, कहा, अहम माने मैं, अस्या माने इस, प्रहेलिकायाः माने प्रहेलिका, उत्तर माने उत्तर, न माने नहीं, जानामि माने जानता हूँ। भैया हे गांव के नागरिक, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। देखिए यहाँ जानामि, इसी मैं शब्द का यहाँ अहम लिखा है, उत्तम पुरुष एक वचन, इसलिए वहां क्या हो जाएगा, जानामि, मैं इस प्रहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, इदम माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, ग्रामीणः माने गांव का व्यक्ति, अकथयत् माने बोला या कहा। यदि भगवान उत्तरम न जानाति, यदि माने यदि, भगवान माने आप, उत्तरम माने उत्तर, न माने नहीं, जानाति माने जानते हैं, लट्ल का प्रथम पुरुष एक वचन, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरी माने तो, तदातु दो, 10 रुपये काड़ी, तो भैया हमको 10 रुपया दो। अगर आप इस प्रहेलिका का आंसर नहीं जानते हो तो 10 रुपया दो हमको। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रुपया काड़ी दत्तान। अतः म्लान मुखेन, म्लान माने मलिन, शर्म से झुके हुए, एकदम गड़बड़ स्थिति में, मतलब उसका शर्म से उसका सर क्या हो गया, झुक गया, जो चेहरे पर लाइट थी, चमक थी, अब वो चीज क्या हो गई, हट गई, वो मुरझा गया, एक तरह से जैसे बीमार हो गया। ऐसे मलिन मुख वाले, मुरझाए हुए मुख वाले, लज्जित लज्जा संयुक्त मुख वाले, ठीक ना। तो म्लान मुखे माने लज्जित मुख से, नागरिकेण नागरिक के द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, ये भी है, ठीक ना। तो म्लान मीन्स मलिन या दुखी मुख वाले नागरिक के द्वारा, समयानुसारम, यहाँ दीर्घ संधि है, समय प्लस अनुसारम माने शर्त के अनुसार, समय माने शर्त, शर्त के अनुसार 10 रुपये काणी दत्तानी, अर्थात 10 रुपया दिया गया। अतः मलिन मुख वाले उस ग्रामीण के द्वारा 10 रुपये, शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया गया। क्लियर ना। एक बार झटका दौड़ा के देख लेते हैं, थोड़ा आपको जल्दी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा है, ये पाठ बहुत ही सुंदर है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये तो भूलने का नाम ही नहीं लेगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं इससे जो आपका ये श्लोक वाला है, ये जरूर पूछता है, ठीक, इसलिए आप इस श्लोक को जरूर याद कर लेंगे। और अगर नहीं पूछा तो 2 नंबर का जो आपका आता है कंठस्थ श्लोक वाला, तो उसमें काम आ जाएगा। इस देख लीजिए, कहा कि तुम एवं प्रथमम परीक्षम, यहाँ लिखा ना, परीक्ष माने पूछो, माने तुम, जब वो नागरिक कहा भैया अच्छा है कि गांव वाला कहा शहर वाले से भैया आप ही पूछ लो, लेकिन शहर वाले ने कहा, नागरिक ने कहा कि नहीं पहले आप पूछ लीजिए, तो कहा तुम एवं प्रथमम परीक्ष, पर आप ही पहले पूछिए, ऐसा कहा। यह सुनकर के वह गांव का व्यक्ति अवदत माने बोला, एकदम माने ठीक है, मैं ही प्रथम माने पहले, परीक्षा माने पूछता हूँ। कहा अपदो, यह माने जो बिना पैर का दूर तक जाता है, और जो अक्षर से युक्त तो है लेकिन पंडित नहीं है, यह माने जो मुख से रहित होता हुआ भी स्पष्ट बोलने वाला है, यह जाना थी, जो व्यक्ति इस पूरे परहेलिका का उत्तर जानता है, वह पंडित, वही पंडित। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, तो कहा गांव का व्यक्ति, कहा भगवान माने आप हे नागरिक, आप अस्या माने इस परहेलिका के उत्तर माने उत्तर को ब्रवीतु माने बोलो या कहो। नागरिक बहुकालम यावत, तब यावत माने यहाँ अव्यय पद है, तब तक
ग्राम नागरिक बहुकालम माने नागरिक व्यक्ति बहुत देर समय तक अचिंत्य माने सोचता रहा, किंतु प्रहेलिका का उत्तर देने के लिए समर्थ न माने नहीं अभवत माने हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत, गांव वाले व्यक्ति से अवदत माने बोला या कहा। क्या कहा? अहम माने मैं, अस्या माने इस प्रहेलिका का उत्तर न जाना, नहीं जानता हूँ। यह सुनकर के गांव का व्यक्ति अकथयत माने बोला, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो दातुम 10 रुपये कान, तो हमारा 10 रुपया दो। अतः मलिन मुख वाले, झुके हुए लज्जित मुख वाले गांव नागरिक के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपया दिया गया। बात क्लियर एकदम ना? चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और नीचे बस बस इतना ही है, ठीक है, देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक ना? चलिए देखिए क्या लिखा है। पुनः ग्रामीण अब्रवीत, पुनः माने फिर, ग्रामीण माने गांव का व्यक्ति, अब्रवीत माने बोला, ये हो जाएगा आपका लंग लकार। इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानी माने इस समय, भवान माने आप, पृच्छत माने पूछो, प्रहेलिका माने पहेली। हे नागरिक, अब आप हमसे प्रश्न पूछो, क्योंकि हम पूछे आप नहीं बता पाए, आपका 10 रुपया भी चला गया। तो ऐसा करिए, पुनः फिर, ग्रामीण अब्रवीत, गांव का व्यक्ति बोला, इदानम माने इस समय, भगवान माने आप, प्रहेलिका माने पहेली, पृच्छतु माने पूछो। लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, किसके वजह से? भगवान की वजह से। दंड दानेन, दंड के दान करने से या दंड देने से, खिन्न माने दुखी, वहां त्र आ गया है, वहां डबल न रहेगा, खिन्न माने दुखी, नागरिक माने नागरिक, बहुकालम बहुत देर तक, विचार रे विचार करता रहा, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, लेकिन न माने नहीं, कांचित माने कोई भी, प्रहेलिका माने पहेली, अस्मरत माने याद आया, लेकिन उसको बेचारे को कोई भी प्रहेलिका पहेली नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि दंड दाने न खिन्न, दंड देने से वह खिन्न था, दुखी था। देखिए हम आप अगर टेंशनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब ये कि हम आप चिंतित हो जाते हैं किसी विषय को लेकर के। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में एग्जामिनर कोई आया, बाहर ही आया, आपका प्रैक्टिकल है, आपसे पूछने के लिए, और आपके अंदर जहां थोड़ा सा भी डर या भय आया कि आप जानते हुए प्रश्न का भी आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप डर जाते हैं, ठीक ना, आपके अंदर भय आ जाता है, आप चिंतित हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये जो चिंता होती है हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को भी समाप्त कर देती है। वो पढ़ा लिखा था, योग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी दंड देने के कारण उसका मन दुखी हो गया, सभी लोगों के सामने लज्जित भी हुआ, इस वजह से भी दुखी हुआ। इस वजह से, इस कारण से ही, इसलिए यह कारण दिखा दिया गया है, दंड दानेन खिन्न, दंड के दान देने से ही खिन्न। तो कारण या हेतु में भी तृतीया विभक्ति होती है। जब कारण का बोध हो रहा हो तो उससे संबंधित जो कारण है उस कारण में तृतीया विभक्ति हो जाती है। या आपका जब कारण कारण पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो दंड के देने से दुखी उस नागरिक को, नागरिक का बहुकालम बहुत देर तक विचार माने विचार करता रहा, लेकिन फिर भी कोई भी प्रहेलिका याद, अस्मरत माने याद, न माने नहीं आया। अतः इसलिए अधिकम लज्जमान, अत्यधिक लज्जित होता हुआ, अब्रवीत माने बोला, लज्जमाना में सानच प्रत्यय है, इसलिए हो जाएगा लज्जित होता हुआ। तो अतः इसलिए अधिकम लज्जमान, अत्यधिक लज्जित होता हुआ, अब्रवीत माने बोला या कहा। स्वकीया प्रहेलिकाया तम एव उत्तरम ब्रूहि, हे भैया ग्रामीण, स्वकीया अपने ही, प्रहेलिकाया पहेलिका, स्वकीया जो आपने आंसर दिया था अपना ही, तो स्वकीया प्रहेलिकाया, अपनी पहेलिका ही, तम एव आप ही, उत्तरम ब्रूहि
उत्तर बोलो, उत्तर कहो। तो ब्रूहि मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो गया लुट लकार का, बोलो कहो। इसलिए कहा कि स्वकीया प्रहेलिका त्वम एव, यह त्वम शब्द है ना, इसलिए कि स्वकीया अर्थात अपनी प्रहेलिका माने पहेली का, त्वम एव आप ही, उत्तर माने उत्तर, ब्रूहि माने बोलो या कहो। सदा माने तब, सह माने वह, ग्रामीण ग्रामीण का जो गांव का व्यक्ति था, विहस्य हंसते हुए, स्वप्रहेलिकाया स्व माने अपनी, पहेली का, सम्यक माने उचित, उत्तर माने उत्तर, अवदत माने बोला या कहा। ठीक ना। देखिए गांव का व्यक्ति को दुखी था बेचारा, नहीं बोल पाया, तो अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला क्या कि आप अपनी पहेली का आप ही उत्तर बोलो कहो। तब वह गांव का व्यक्ति हंसता हुआ अपनी पहेली का अच्छी प्रकार से उत्तर माने उत्तर, अवदत माने देता है, बोलता है। क्या आंसर दिया? पत्रम। कि हे नागरिक, इस प्रहेलिका का आंसर क्या होगा? पत्रम होगा, पत्र है, लेटर। इति ऐसा, यतः ही इदम पदेन बिना अपि दूरम याति। ठीक ना। अवदत, क्या अवदत माने बोला, कहा क्या? पत्रम, पत्र। इति माने ऐसा, ऐसा उसने कहा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है? पत्रम। कहा यतः ही माने क्योंकि, इदम माने यह जो पत्र है, इदम से बोध किसका हो जाएगा? पत्र से, क्योंकि पत्र भी नपुंसक लिंग में है, इदम भी नपुंसक लिंग में है। इदम माने यह, पत्र माने पत्र, पदेन बिना अपि, पैर के बिना भी, दूरम यात, दूर चला जाता है। यहाँ बिना शब्द के कारण ही इस पदेन में तृतीया विभक्ति हुई है। जब कारक पढ़ाएंगे तब वहां आपको हम बताएंगे क्यों यहाँ पर तृतीया हुई है ना। देखिए, तो कहा पदेन बिना, पैर के बिना भी, दूर माने दूर तक, याद माने चला जाता है। अक्षरैः युक्तम अपि, अक्षरों से युक्त होता हुआ, अपि माने भी, न पंडित, पंडित नहीं है। देखिए लेटर में आप बहुत सारी चीजें लिखते हैं अपने पिता को, माता को, किसी लड़के को, किसी लड़की को, या किसी अधिकारी को, किसी आप अपने अध्यापक को, प्रिंसिपल को लिखते हो आप लेटर, तो उसमें तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन फिर भी वह पत्र पढ़ा लिखा नहीं है। आप यहाँ हो, सॉरी पंडित नहीं है, आप यहाँ हो, आपके पापा दिल्ली मुंबई में है, आप यहाँ से भेजें तो यहाँ का पत्र पैर नहीं है, फिर भी यहाँ से दिल्ली पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? इसलिए बता रहे हैं कि यह पत्र ही ऐसा है जिसके पास पैर नहीं है, फिर भी यह दूर तक जाता है, इसमें बहुत सारे अक्षर लिखे गए हैं, फिर भी यह पंडित नहीं है। एतस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः। तस्मिन एव, इसी समय ही, इतना बात हो ही रहा था, इतनी सारी बातें चल ही रही थी, वो आंसर बता ही दिया। इसी समय, तस्मिन एव माने इसी समय ही, काले माने समय लिखा है, तस्मिन माने इसी, काले माने समय, एव माने ही। तो तस्मिन माने इसी, काले माने समय, एव माने ही, इसी समय ही उस ग्रामीण का, दोनों में षष्ठी एक वचन हो गया, उस ग्रामीण का, उस गांव के निवासी का, ग्राम माने गांव, आगता माने आ गया, तब माने वह ग्रामीण, भी हसन माने हंसता हुआ, रेल यानात, पंचमी है क्योंकि रेल से वो बाहर आ रहा है, अपादान हो रहा है, तो रेलगाड़ी से अवतीर्य माने उतर करके, स्वग्रामम प्रति, अपने गांव की ओर। अब फिर यहाँ के प्रति आ गया, इसलिए ग्रामम में क्या हो गया? द्वितीय हो गया। अभी बताए थे आपको, अभी तक परिचय समय सहा प्रतियोगी, तो वही कहा कि गांव, अपने गांव की ओर, प्रति अर्थ क्या देता है? की ओर, अपने गांव की ओर। अब चलत माने चला गया। नागरिक, नागरिक, लज्जित, बहुत अधिक लज्जित, भूत्वा माने हो करके, पूर्ववत माने पहले के समान, तुष्णीम शांत होकर के, अतिष्ठत माने बैठ। सभी लोग, शुरू में बताया गया था सभी लोग मौन शांत बैठे हुए थे, लेकिन उसी में से एक नागरिक बोलना शुरू कर देता है। तो जैसे पहले तो शांत था, तो वही बता रहे हैं कि नागरिक अत्यधिक लज्जित होकर के, पहले के समान चुप या शांत मौन होकर के, तिष्ठत माने बैठ गया। सर्वे माने सभी, यात्री माने यात्रीगण, अथवा यात्रा करने वाले जो लोग थे, उस ट्रेन में बैठे हुए थे, रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, वो सभी। वाचाल माने बहुत अधिक बोलने वाले, वाचाल बहुत पूछा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है, बड़बड़ी होता है, उसको क्या कहा जाता है? वाचाल। तो कहें वाचाल माने वाचाल, तब माने उस, नागरिक माने नागरिक को, दृष्टवा माने देख करके, यहाँ दृ है, दृष्टवा माने देख करके, अहसन माने हंसने लगी, तदा माने तब, सह माने वह, नागरिक माने नागरिक,
अनुभवत, अनुभवत मन अनुभव करता है, यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवती, यही इसका मूल सार है कि ज्ञान सभी जगह संभव हो सकता है। ये मत समझिए कि ज्ञान सिर्फ हमारे यहाँ है, उनके यहाँ नहीं है, हम ही जानते हैं, वो नहीं जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान हर जगह विद्यमान हो सकता है। कौन व्यक्ति क्या जानता है, कौन व्यक्ति क्या नहीं जानता है, यह कोई नहीं बता सकता है, ठीक ना। इसलिए इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि नहीं हम ही जानने वाले हैं, हमारे अलावा और कोई जानने वाला नहीं है। क्लियर ना। इसलिए कहा कि अनुभवत लिखा ना, यहाँ अनुभव मन अनुभव किया, तदा माने तब, स माने वह, नागरिक यह अनुभव किया, यत माने की अव्यय पद है, यत माने की ज्ञानम सर्वत्र संभवति माने ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणा अपि गांव के लोग भी, कदाचित माने कभी कभी, नागरिकेभ्यः नागरिकों से, शहरी लोगों से, यहाँ भी पंचमी विभक्ति हो जाएगा बहुवचन का रूप, क्योंकि यहाँ वृद्धि बताया जा रहा है बढ़ा करके, ठीक ना। वही कहा कि ग्रामीणा हमारे गांव के, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गांव के लोग, अपि माने भी, कदाचित माने कभी कभी, नागरिकेभ्यः नागरिकेभ्यः माने नागरिकों से, प्रबुद्धतराः माने श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त, भवंती माने होते हैं। प्रबुद्ध माने ज्ञानी और प्रबुद्धतरा माने बहुत अधिक ज्ञानी, ठीक ना। तो कभी कभी गांव के लोग भी नगर के या शहर के लोगों से बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए झटके में हम 5 मिनट में इस पूरे अर्थ को एक बार और बता करके, अब यहाँ तक आपका समाप्त तो हो गया, अब इसके आगे है नहीं, देख लेते हैं है कि नहीं। नहीं है, अभ्यास प्रश्न आता है, मिटा देते हैं। अच्छा पाठ रहा ये आपका, आपको समझ में भी आया होगा, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। अब इसके बाद हम जब इसका प्रश्नोत्तरी कर देंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लिखा है पुनः माने फिर, ग्रामीण अब्रवीत गांव का व्यक्ति बोला, इदानीम भगवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, इदानीम माने इस समय, भगवान माने आप, पृच्छत माने पूछो, प्रहेलिका माने पहेली। अब आप पहेली पूछो। दंड दानेन खिन्नः, दंड के दान करने से या दंड देने से दुखी, नागरिक माने नागरिक, बहुकालम बहुत देर तक, विचारे माने विचार करता रहा, न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत, न माने नहीं, कांचित माने कोई, प्रहेलिका माने पहेली, अस्मरत माने याद आया, लेकिन उसको कोई भी पहेली याद नहीं आया। अतः अधिकम लज्जमान, बहुत अधिक लज्जित वह नागरिक, अब्रवीत माने बोला, स्वकीयाः प्रहेलिकायाः त्वम् एव उत्तरं ब्रूहि, स्वकीयाः माने अपनी, पहेली का उत्तर, त्वम् एव आप ही, ब्रूहि माने बोलो या कहो, तदा माने तब, सह माने वह, ग्रामीण माने गांव का व्यक्ति, बिहस माने हंसता हुआ, अपनी पहेली का सम्यक उत्तर अवदत माने देता है, कहता है क्या कि पत्रम, अर्थात इसका आंसर क्या है, पत्र, अरे पत्र है, लेटर है। यतः, इति यतः माने ऐसा कहता है, ही माने क्योंकि, इदम पदेन बिना, यह पत्र बिना पैर के भी दूर चला जाता है, अक्षर से युक्त होता हुआ भी पंडित नहीं है। तस्मीन एव काले, इसी समय, इतना आंसर बता ही रहा था, उसी समय उस गांव के व्यक्ति का गांव आ जाता है और वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतर करके अपने गांव और अचलत माने चल देता है। नागरिक लज्जित होकर के पहले के समान शांत होकर के बैठ जाता है। सभी यात्रीगण उस वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाले उस शहर के व्यक्ति को दृश्य मान देख करके आसन माने हंसने लगे। तदा माने तब, सह नागरिक अनुभव, तब वह नागरिक यह अनुभव करता है, यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवती, ज्ञान सभी जगह संभव हो सकता है। ग्रामीणा अपि कदाचित, गांव के लोग भी कभी कभी, नागरिकों से बहुत अधिक श्रेष्ठ या प्रबुद्ध माने ज्ञानवान, भवंती माने हो सकते हैं। क्लियर ना। तो चलिए आपका यहाँ तक ये आप 2 वीडियो में आपका ये जो प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ था वह संपन्न हुआ। अब विश्वास है कि आप लोग पढ़ेंगे, अगर इसको ध्यान पूर्वक 1 से 2 बार, नहीं एक बार समझ में आएगा, दोबारा आप समझेंगे, एकदम निश्चित है कि आपको पूरी यह पाठ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना। तो आप इसको अच्छे से अध्ययन करिए।
का जो प्रश्न है अभी उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करवा देते हैं, और बाकी जितना है हिंदी अनुवाद आप अच्छे से याद कर लीजिए। इससे से मान के चलिए अगर गद्य नहीं लाइन आ रहा है तो आपका जो श्लोक है अपदो दुर्गामी वाला वो जरूर आ जाता है उसका हिंदी अनुवाद या व्याख्या करने के लिए। यदि वो भी नहीं आ रहा है तो आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा, वो आपके काम में आ जाएगा। कब आपका जैसे एक आता ना कि 2 नंबर का आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ श्लोक लिखिए, काम आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमः महाशय।